जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। सत्येंद्र भारद्वाज बालाजी भक्त यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जो बालाजी की अर्जी लगा के आते हैं उन्हें किन किन परहेज़ों का पालन करना चाहिए। क्योंकि बाद में कुछ व्यक्ति जो प्रेत बाधा वाले हैं और कुछ भक्त हैं, तो वो ये कहते हैं कि गुरुजी हमने बालाजी में अर्जी लगा के आए और हमने ये काम किया और हमें आराम नहीं मिला। तो मैं आप सभी को आज बताता हूँ कि जो बालाजी में अर्जी लगा के आते हैं तो उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या परहेज़ करना चाहिए। तो बालाजी जो महाराज हैं उनके नियम थोड़े कठिन तो हैं, लेकिन ये नहीं कि नामुमकिन हो। आपके अंदर एक बाबा के प्रति भावना हो और एक उम्मीद हो, विश्वास हो, तो कुछ नहीं है। तो इसलिए मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि बालाजी की जो अर्जी लगाते हैं उन्हें घर पर आकर किन किन चीज़ों का ध्यान और परहेज़ रखने चाहिए। तो जो व्यक्ति बालाजी में अर्जी लगाकर आते हैं तो उन्हें अपने घर पर आकर बालाजी महाराज के 41 दिन के परहेज़ रखने पड़ते हैं, जिसमें कि आपको अखंड जोत जलानी है 41 दिन तक, और ज़मीन पर बिस्तर लगाना है और ब्रह्मचारी का पालन करना है, जिसमें कि आपको किसी के घर जाना भी नहीं है, ना किसी के घर का कुछ खाना है, ना कुछ पीना है। तो आप अपने घर पर रहकर ही ये 41 दिन के परहेज़ कर सकते हैं, जिसमें कि आपको तामसिक चीज़ों का तो सेवन करना ही नहीं है, जैसे कि लहसुन हुई, प्याज हुई, और तुम्हारे मीट, अंडा, ड्रिंक, गमी में आना, शोर में आना, इन चीज़ों का सेवन नहीं करना है। और प्लस इसके साथ साथ में ही जो बालाजी से आके जो अर्जी लगा के आते हैं उनको तो विशेष ही खासकर समझ लो ये चीज़ों का सेवन नहीं करना है। इसके साथ में ब्रह्मचार्य का पालन करना है, ज़मीन पर बिस्तर लगाना है, अखंड जोत जलानी है बाबा की नाम की, और सुंदरकांड का पाठ करना है रोज़। और नहीं तेल लगाना है, घर में सब्ज़ी नहीं छुक सकती है, नहीं आप नमक खा सकते हो, नहीं मिर्च खा सकते हो, नहीं सफ़ेद चीज़ खा सकते हो, नहीं चिकनाई खा सकते हो, नहीं साबुन इस्तेमाल कर सकते हो। तो इन चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखें। और अगर कोई व्यक्ति अगर जैसे कि बालाजी के परहेज़ करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं, तो ध्यान रखें कि आप अगर नमक यूज़ करो तो व्रत वाला सेंधा नमक यूज़ कर सकते हैं, और उसमें आप धनिए की हरी मिर्च डालकर चटनी बनाकर उससे फुलकियाँ खा सकते हैं। और विशेष ध्यान रखें, जो बालाजी की अर्जी लगाकर आते हैं वो हफ्ते में 2 दिन मंगल शनिवार व्रत रहते हैं, जो व्रत मीठे से खोलना पड़ता है। विशेष ध्यान रखें कि उस दिन भी सिर्फ फुलकियाँ बनाई जाएंगी, आलू उबाले जाएंगे, उसी के साथ आपको वो भोजन करना है। और मंगल शनिवार जो व्रत रहते हैं उन्हें न सेंधा नमक का इस्तेमाल करना है, न किसी का। मंगल शनिवार को जिस दिन व्रत हो उस दिन आपको व्रत रहने के बाद शाम को फुलकियाँ सिर्फ मीठे के साथ ही ग्रहण करनी है, यानी खानी है। तो विशेष ध्यान रखें। और दिन बाकी के दिन आप आलू उबाल कर फुलकियाँ बनाकर उसमें चाहें तो उसकी सब्ज़ी भी बना सकते हैं आलू लेके, लेकिन छौंकनी नहीं है। उसमें हरी मिर्च डालकर और सेंधा नमक जो व्रत वाला होता है उसे डालकर आप सब्ज़ी भी बना सकते हैं। तो उससे आपको 41 दिन तक खानी है। विशेष ध्यान रखें कि बालाजी की जो अर्जी लगा के आते हैं उनके यही नियम होते हैं। और दोपहर में 2 बजे चिरागी और लगती हैं प्रेतराज और भैरव बाबा की, और सुबह शाम बालाजी महाराज की चिरागी भी लगती हैं, और धूप बत्ती और पाठ होता है सुंदरकांड का। विशेष ध्यान रखें कि इन 41 दिनों में आपको किसी के घर नहीं जाना है, ना किसी के यहाँ का पानी पीना है, और ना तामसिक चीज़ों का किसी का भी सेवन नहीं करना है। तो देखो बालाजी जो ये परहेज़ करते हैं, समझ लो बालाजी की कृपा उन्हीं पर बनती है, और बाबा की कृपा जब बनती है तो देखो संकट अपना आप कटता है। इसीलिए बालाजी के असली परहेज़ यही हैं। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की।